200 कैदी भाग गए जिसमें से 80 लोगों ने अरेस्ट कर लिए। ना भी मुलाकात ये लोग करने दे रहे हैं, ना कुछ देखने दे रहे हैं, जो खड़ा हो रहा है उसे डंडे मार रहे हैं। कोई मालूमात नहीं है, इजाजत मिलेगी अंदर जाने की तो हमें पता चले ना। पुलिस की सबसे बड़ी गफलत, क्योंकि जेल से भाग जाना इतना आसान नहीं होता। मलीर में कई दफा जल्जले के झटके महसूस किए गए, तो उसके बाद एक खौफ राज फैला हुआ था। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मलीर जेल के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो यहाँ से फ़रार हो गए थे, रात गए। वाक़या हुआ इसके बाद जो है पुलिस की भारी नफरी को यहाँ पर तलब किया गया था, जिसमें रेंजर्स भी शामिल थी, पुलिस के भी इदारे शामिल थे। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जेल के बाहर एक बड़ा जंबे गफ़ीर मौजूद है और पुलिस की जानिब से जो है वो फरार होने वाली कैदियों की जो है वो तलाश का सिलसिला जारी है। मुझे ये बताएं, कब से आप आए हो और क्यों आए हुए हैं यहाँ पर, क्या मसला हुआ है? सुबह जब हम घर से निकल रहे थे, हमारे को पता लग गया कि यार रात को बजा जेल में ये मसला हो गया है। तो हम लोग तकरीबन सुबह 8:30 बजे से आए हुए इधर धूप में खड़े हुए अपने बच्चे के देखने के लिए। देख रहे यार कि मुलाकात करने नहीं दे रहे, न दिखा रहे कि यार क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे। फैमिली भी साथ में गर्मी में खड़े हुए। मैं तकरीबन आए हुए मुझे 3 से 3.5 घंटे हो गए। मैं गेट के आगे गया हूँ, 2-4 पुलिस वालों ने धक्के मारे और मुलाकात बिल्कुल नहीं करा रहे। अगर ठीक है हमारा कैदी है तो हमको कम से कम पता तो चले है कि नहीं। अब इनका कहना है कि 200 कैदी भाग गए जिसमें से 80 लोगों ने अरेस्ट कर लिए। तो 80 जो पकड़े हैं उसमें से कौन सा हमारा है या नहीं है। कल को ये किसी के साथ जाती कर जाते हैं, हम किसको बोलेंगे? हमारे को कौन जवाब दे? हमारा तो कैदी इनके पास रहेगा। तो ना भी मुलाकात ये लोग करने दे रहे हैं, ना कुछ देखने दे रहे हैं, जो खड़ा हो रहा है उसे डंडे मार रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। मुझे बताएं, आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? मैं सुबह 7 बजे से लेके आया हुआ हूँ। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही कह रही है कि भाई जो जेंट्स है उन लोगों को अंदर नहीं जाने देना, लेडीज़ को मुलाकात हो रही है। भाई लेडीज़ को अंदर जाने के लिए अभी कितनी परेशानी हो रही है, इतनी गर्मी में कौन अपनी लेडीज़ इधर लेके आएगा। हम खड़े हुए हैं सुबह से लेके परेशान, 7 बजे से लेके कि भाई हमें पता चले जो अंदर हैं वो हमारे महफूज हैं कैसे हैं, जो इस वाक़े में मुलविस हैं उन लोगों को सज़ा दी जाए। जो बेगुनाह इधर खड़े हुए हैं लड़के बेचारे, वो अंदर उन लोगों को टार्चर दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ बता नहीं रहे कि वो अंदर है या फरार हो गया। दीवार जब कोई मालूमात नहीं है। अभी हमको इजाज़त मिलेगी अंदर जाने की तो हमें पता चले ना, हम नाम लिखवाएं, जिससे हम मिलने आए हैं तो उसका नाम लिखवाएंगे, पता चलेगा। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। ये बताइएगा आसिम भाई, क्या मामला है? बड़ी रात से कशमकश चल रही है, अभी तक क्या इत्तलात और हुआ क्या है? बुनियादी तौर पर तफसील बताइए। असल में तो ये है पुलिस की सबसे बड़ी गफलत, क्योंकि जेल से भाग जाना इतना आसान नहीं होता। जो हमें इब्तदाई मालूमात हुई है, पुलिस कुछ बता रही है, जो अंदरूनी कहानी है उसकी वो कुछ है कि हुआ ये था कि ज़लज़ला जब आया और मलीर में कई दफ़ा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, तो उसके बाद एक खौफ राज फैला हुआ था। बकौल जो यहाँ पे जेल सुप्रिटेंडेंट हैं कि मैंने ख़ुद उनको काउंसिल किया कि भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी तादाद है कैदियों की। और सबसे बड़ी गफलत ये है कि उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ इस वक्त 9 एहलकार थे हमारी इत्तलात के मुताबिक। ताम पुलिस का ही कहना है कि 28 एहलकार तैनात थे जिस वक्त ये फ़रार हुए हैं कैदी। लेकिन फिर भी जो है कि बहुत कम तादाद है 28 पुलिस एहलकारों की, क्योंकि ख़ुद उनका बताना है कि 6000 से ज़ायद कैदियों और उस वक्त 4000 का मजमा था जिन्होंने जेल सुप्रिटेंडेंट को भी हमला किया और उनको जो है हमला करने के बाद वो यहाँ आए। और जो अंदर के मनाजिर हमने देखे हैं तो उससे लगता है कि काफ़ी देर तक कैदी जो है मुख्तलिफ़ कमरों में घूमते रहे और लूटा मारी भी की और तोड़ फोड़ भी की। और अब IG जेल खाना जात ने कहा है कि 138 कैदी अभी भी जो है वो मिसिंग हैं। सिर्फ 78 कैदी जो है पुलिस के हाथ आए हैं, जबकि 216 टोटल कैदी थे जो यहाँ से फ़रार हुए हैं। तो एक बड़ा जो है ये सिक्योरिटी लैप्स है और इसको देखना चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे CCTV कैमराज हैं जिससे उनकी शनाख्त हो सके, और ना ही कोई ऐसी वो वर्दी में थे या जो उनको यूनिफॉर्म पहनाई जाती है कैदियों की, वो भी नहीं थे। आसिम भाई, वर्दी होती है बेसिकली बड़ी जेलों में, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं? उसको तो आइडेंटिफाई करने में भी बड़ी आसानी होती है। अगर वर्दी तो ऐसी इतनी नाहेली, ना कोई CCTV कैमरा, और इस तरह ये क्या गफलत इतनी क्यों बढ़ती गई? जी हाँ, क्योंकि पुलिस के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा वाक़या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे CCTV कैमराज भी नहीं है। और दूसरा, वर्दी के बारे में जब हमने सवाल किया जेल सुप्रिटेंडेंट से, तो उनका बताना था कि ये वो कैदी हैं जिन पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ था और वो जो है यहाँ पर जो है पेशियों पर आ जा रहे थे, इसलिए उनको यूनिफॉर्म नहीं दिया गया। जो बाकायदा कैदी हैं जिन पर
जुर्म साबित हो जाता है अदालत से उनको यूनिफॉर्म दी जाती है। वैसे ये तो लॉ में भी है, लेकिन एक बड़ी तादाद थी क्योंकि सिर्फ कैदियों की शनाख्त पुलिस ने नंगे पैर जो लोग थे उससे की है, उसमें कुछ बेगुनाह भी पकड़े गए। और एफसी ने जो है इसमें बड़ा किरदार अदा किया है कि जिस वक्त कैदी बड़ी तादाद में फ़रार हुए थे, लेकिन एफसी ने जो फायरिंग की है, हवाई फायरिंग जो की है, तो उससे कैदी जो है डर कर दोबारा जेल के अंदर आ गए। कोई हाई प्रोफाइल कैदी इसमें मौजूद नहीं है, ना ही कोई फॉरेनर कैदी इसमें मौजूद है। ताहम जो लिस्ट भी जारी की गई है उसमें कोई ऐसा नाम भी सामने नहीं आया है। ताहम सिक्योरिटी के हवाले से उनका ये कहना था कि अब इक़दाम किए जा रहे हैं, CCTV कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन जो हमने अंदर विज़िट किया है तो बहुत बुरी हालत है, क्योंकि सालों पुरानी ये इमारतें हैं बनी हुई अंग्रेज़ों के ज़माने की। तो यहाँ पे हमने देखा कि बाकायदा दरारें पड़ रही हैं। हमारे पास यही इत्तलात हैं कि जब बार बार झटके आ रहे थे तो पुलिस एहलकार खुद भी परेशान थे। यहाँ पर 6000 से ज़ायद कैदी हैं और जैसे ही ये वाक़या हुआ है तो तमाम 6000 कैदियों की जो लवाहिकीन हैं उनमें एक बेचैनी फैल गई और बड़ी तादाद जो है इस वक्त बाहर जमा है। जबकि सिक्योरिटी रीज़न के बायस अब आज जो मुलाकातें जो रोज़ाना होती हैं कैदियों की आमतौर पर वो भी बंद कर दी गई हैं पुलिस की जानिब से, इसलिए भी अहल खाना बहुत ज़्यादा परेशान है। IG जेल खाना जात जो हैं काजी नज़ीर, उन्होंने एक अजीब सी बात की मीडिया टॉक करते हुए कि मैं कैदियों से कहूँगा कि वो खुद वापस आ जाएँ, क्योंकि एक बहुत अजीब सी बात लगती है IG के मुँह से ये बात सुनना, क्योंकि कोई ऐसा कैदी नहीं होगा जो आज़ादी के बाद यहाँ वापस आना चाहेगा। क्योंकि अब जो है उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ़ टीमें भी तश्कील दी गई हैं और आज रात तक उन्होंने दावा किया है कि आधे से ज़ायद कैदी गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तो देखते हैं पुलिस इसमें क्या कारकर्दगी दिखाती है। और अब जेल की सिक्योरिटी का बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि इन चीज़ों पर जो है अल्लाह न करे कोई दहशतगर्दाना हमला होता तो यकीनन एक बड़ा नुकसान हो जाता। ये तो सिर्फ कैदियों ने एक कोशिश की है जो उनकी कामयाब कोशिश कहा जाएगा, क्योंकि 138 कैदी अभी तक लापता हैं। ताहम पुलिस का ये बताना है कि इसमें कोई ऐसा जो है ज़्यादा मतलूब कैदी नहीं है, सिर्फ मंशियात फ़रोशी में मुलव्विस कैदी हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय कैदी अफ़गानी कैदी भी कैद हैं। इस बारे में कोई तफ़सीलात हमें नहीं बताई गई हैं। ताहम अब तक 138 कैदी अभी तक लापता है।